औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं एडवोकेट राना महबूब आलम आपसे लीगल एक्सप्लोरर में मुखातब हूँ और आज का हमारा मौजू एग्रीमेंट के हवाले से है, कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से है कि दो पार्टीज़, दो या दो से ज़ायद पार्टीज़ अगर किसी एग्रीमेंट पे उसकी टर्म एंड कंडीशन पे एग्रीड हो चुकी हैं, तो अब उस एग्रीड होने के बाद अगर कोई पार्टी इससे बिट्रे करती है तो दूसरी पार्टी कोर्ट में उसको इन्फोर्स करवाने के लिए जा सकती है, उसको कोर्ट से उसकी इन्फोर्समेंट सीख कर सकती है। तो इस हवाले से कुछ एम्बिग्युइटी थी, कुछ अबहाम था कि क्या कोर्ट्स के पास ये अख्तियार हासिल हैं कि अगर एक पार्टी ने अपनी जो उसकी रेसिप्रोकल एब्लिगेशंस हैं, जिम्मेदारी थी, लायबिलिटी थी, वो उसने फुलफिल नहीं की, तो क्या कोर्ट उस एग्रीमेंट की टर्म एंड कंडीशन से हट के कोई फैसला सादर फरमा सकती हैं या नहीं। तो इस हवाले से 2024 SCMR 1862 पेज पे एक जजमेंट शाया हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी वाज़ेह और सराहत के साथ ये फरमाया कि किसी कोर्ट के पास ये अख्तियार, ये अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी एग्रीमेंट के टर्म एंड कंडीशन से बियॉन्ड जाके कोई फैसला सादर फरमाए। अगर कोई कोर्ट किसी एग्रीमेंट की टर्म एंड कंडीशन से बियॉन्ड जाके कोई फैसला सादर फरमाती है तो इसका मतलब है कि वो कोर्ट उस एग्रीमेंट को रीराइट कर रही है, जबकि किसी कोर्ट के पास किसी एग्रीमेंट को रीराइट करने का अख्तियार हासिल नहीं है। और इसी ज़िम्न में एक और सवाल जो हमारे पास आता है या हमारे जहनों में आता है कि बाज़ औक़ात कोर्ट ये आर्डर पास कर देती है, ये एक फैसला सादर फरमा देती हैं कि जो कट ऑफ डेट थी जो गुजर गई है, लेकिन कोर्ट ये आर्डर सादर फरमाती हैं कि बायर जो है वो इतने दिनों में, 15 दिनों में, 20 दिनों में या 2-3 माह में रिमेनिंग अमाउंट सबमिट कोर्ट में करवा दे, डिपॉजिट करवा दे, तो उसके हक में ये डिक्री जारी कर दी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कोर्ट के पास ये अख्तियार नहीं कि वो टाइम को एक्सटेंड करे, क्योंकि वो टर्म एंड कंडीशन में एक कट ऑफ डेट लिख दी गई। अब कोर्ट के पास ये अख्तियार नहीं है कि उस टर्म एंड कंडीशन से बियॉन्ड जाके कोई फैसला करे। जो कट ऑफ डेट उस एग्रीमेंट में लिखी गई है, कोर्ट उसको एक्सटेंड नहीं कर सकती। अगर वो करती है तो इसका मतलब है कि वो इस एग्रीमेंट को रीराइट कर रही है। तो इस ज़िम्न में अगर कट ऑफ डेट गुजर गई है और जो सेलर है वो उस वक्त जिस दिन वो कट ऑफ डेट थी उस दिन सेलर उस रिमेनिंग अमाउंट को रिसीव नहीं कर सकता, तो फिर बायर के लिए लाजम है कि वो डेमोन्स्ट्रेट करे, वो इस बात पे इस्तदलाल करे कि मैं एलिजिबल था, मैं रेडी था और मैं विलिंग था और मैं उस रिमेनिंग अमाउंट को उसके पास देने के लिए हाजिर हुआ था, लेकिन उसने वो रिमेनिंग अमाउंट रिसीव नहीं की। तो इस सूरत में तो कोर्ट कोई फैसला सादर फरमा सकती है। अगर वो डिमॉन्स्ट्रेट, कोई सेलर बायर जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहा कि वो एलिजिबल था, वो अहल था और उसके पास सफिशेंट अमाउंट भी थी, वो पे करने की कैपेसिटी रखता था और वो उसके पास गया भी था सेलर के पास, तो उसने रिसीव नहीं की, ये एक और बात है। और जब वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहा तो फिर कोर्ट उस टाइम को एक्सटेंड कर दे तो वो इलीगल है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये कोर्ट के दायरा इख्तियार में नहीं कि वो किसी एग्रीमेंट को रीराइट कर सके। ये आज का हमारा मौजू था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। वमा अलैना इल्लल बलीगुल मुबीन।